गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मौर्य नेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं या फिर पुराने भी हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इसी तरीके के नीट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिम्नोस्पर्म। देखो, जिम्नोस्पर्म में जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मी का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट है जिनके अंदर नेक्ड सीड प्रेजेंट होंगे, है ना। देखो, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने देखा है इन तीनों प्लांट ग्रुप में सीड एब्सेंट था। सीड एब्सेंट है, इनमें सीड नहीं है ना। टेरिडोफाइट के अंदर हेट्रोस्पोरी हम लोगों ने देखी थी, हेट्रोस्पोरी। बाकी दोनों में होमोस्पोरी थी। टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस के साथ साथ हेट्रोस्पोर भी बन रहे थे। हेट्रोस्पोर यानी दो टाइप के स्पोर बन रहे थे, स्मॉल और लार्ज। और इसी हेट्रोस्पोरी को सीड हैबिटाट का इवोल्यूशन भी माना गया है। तो सीड बनने के लिए हेट्रोस्पोरी को एक इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में देखा जाता है ना, इवोल्यूशनरी फॉर्म में अगर देखा जाए तो, है ना। देखो, तो ये जो जिम्नोस्पर्म है इनमें सीड प्रेजेंट है और ये ऐसे पहले प्लांट ग्रुप थे जिनके अंदर सीड था, बट सीड जो है वो नेक्ड था। नेक्ड का मतलब क्या है कि सीड जो है उसके बाहर की तरफ कोई भी ओवेरी या ओवेरी वॉल नहीं है, कोई भी ओवेरी या ओवेरी वॉल नहीं है ना। सीड जो है वो किसी भी ओवेरी या ओवेरी वॉल से कवर नहीं है। देखो, ठीक है, एक ओव्यूल है ना, ओव्यूल, सीड, ओव्यूल। सीड का मतलब में यहाँ ओव्यूल से है ना। ओव्यूल जो है वो ओवेरी या ओवेरी वॉल से कवर नहीं है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, और ओवेरी या ओवेरी वॉल जो है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट या फ्रूट वॉल में, है ना। अगर ओवेरी है तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी और ओवेरी वॉल है तो वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब सीड बनेगा वो फ्रूट या फ्रूट वॉल से कवर नहीं रहता है, इसीलिए हमने क्या कहा कि सीड के बाहर फ्रूट या फ्रूट वॉल नहीं बनेगी तो नेक्ड सीड है ना। और जिनके अंदर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होता है ना, वो क्या है, कवर्ड सीड है। तो जिम्नो का मतलब है नेक्ड और स्पर्मी का मतलब है सीड। तो जिम्नोस्पर्म ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसमें नेक्ड सीड प्रेजेंट होगा, ठीक है। देखो, प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज, ओव्यूल जो है वो एनक्लोज नहीं रहता है ओवेरी वॉल से या फिर ओवेरी से। रिमेन एक्सपोज, ये एक्सपोज रहता है, खुला रहता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, और फर्टिलाइजेशन के बाद भी सीड इनके अंदर कवर नहीं होता है, इसीलिए क्या बोला गया है, नेक्ड सीड। क्लियर है पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म आर वेरी लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, जिम्नोस्पर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये जो है जिम्नोस्पर्म ये मेनली ग्रो करते हैं हिमालय की जो रेंज है, उनके पहाड़ जो है, हिमालय के माउंटेन जो है उसकी स्लोप में ग्रो करते हैं। अब जो स्लोप है वो स्लोप कुछ ऐसा रहेगा, है ना। तो इस स्लोप पे जो भी बारिश में पानी आएगा तो वो तो बह के चला जाएगा, पानी तो बह के चला जाएगा। तो यहाँ ये जो प्लांट लग रहे हैं इनको पानी की कमी रहेगी हमेशा, है ना। जो इस स्लोप के ऊपर प्लांट लगे हुए हैं इन प्लांट को क्या रहेगी, हमेशा पानी की कमी रहेगी, क्योंकि पानी सारा बह के चला जाएगा। तो ये वाटर की कमी में ग्रो करते हैं, ठीक है। यानी इन्हें हम लोग जीरोफिटिक भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ इनको ग्रो करने के लिए कोल्ड रीजन, ठंडे रीजन की ज़रूरत होती है, जो कि इन्हें हिमालय पे
जो हिमालय के माउंटेन है वहाँ पे मिलती है वो कंडीशन, है ना। मतलब पानी की कमी में भी रह लेते हैं और ठंडी जगह की ज़रूरत है, कोल्ड एरिया की ज़रूरत है, जो कि हिमालय के माउंटेन पे इनको मिलता है ना। इसीलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिमिटेड है ना। क्योंकि अगर ये पानी की कमी में ग्रो कर सकते हैं तो ये रेगिस्तान में भी ग्रो कर जाते, बट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए साथ ही साथ पानी की कमी के साथ साथ ये कोल्ड रीजन चाहिए, जो कि रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कोल्ड रीजन इनको चाहिए होता है, इसलिए इनका जो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है। फिर देखो, दे आर मेनली फाउंड इन कोल्ड रीजन, है ना। इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि ये कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं मेनली। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म जो वो मिलते हैं स्लोप ऑफ हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन की स्लोप पे ये मिलते हैं। फिर देखो, एज दे ग्रो इन स्लोप, ये जब स्लोप पे ग्रो करते हैं माउंटेन की तो क्या होता है, ये वाटर जो स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है, उसको फेस करते हैं, ठीक है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो वो जीरोफिटिक है, जीरोफिटिक यानी वाटर की कमी में आसानी से ग्रो करने वाले। क्लियर है, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 3 सॉरी, देखो मेन प्लांट बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो वो है स्पोरोफाइट। क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड रहेगी, ठीक है। क्लियर है। रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरली टेप रूट है। टेप रूट कौन सी रूट होती है, वो रूट जो कि सीड में एक रेडिकल होता है, एक प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल से सूट वाला पोर्शन निकलता है, यानी कि स्टेम और उसकी ब्रांचेस, लीफ वगैरह ये सारी किससे निकलती है, इससे किससे निकलती है, इससे प्लूम्यूल वाले पार्ट से, है ना, जो कि किसके अंदर है, जो कि सीड के अंदर है। और सीड में जो रेडिकल होता है, उस रेडिकल से जो रूट निकलती है उसे अपन क्या बोलेंगे, टेप रूट बोलेंगे। और इस प्राइमरी टेप रूट से सेकेंडरी निकलेगी, सेकेंडरी से टर्सरी निकलेगी, और पूरा एक रूट सिस्टम बनेगा जिसे अपन टेप रूट सिस्टम बोलेंगे। तो वो रूट, टेप रूट क्या है, वो रूट जो सीड में रेडिकल से फॉर्म होती है वो टेप रूट है, और वही टेप रूट या टेप रूट सिस्टम जिम्नोस्पर्म में मिलता है। क्लियर है। साथ ही साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना, रेडिकल के अदर देन जो अदर किसी भी पार्ट से कोई भी रूट निकल रही है तो वो एडवेंटिशियस रूट है। इतना क्लियर है। अब देखो, एक पॉइंट तो हमने बोल दिया कि जनरली टेप रूट है। जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं बोला है। इसका मतलब इसके अंदर कोई अदर टाइप की भी रूट प्रेजेंट हो सकती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए है साइकस, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल के लिए साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट है। कौन सी रूट है, कोरोलॉइड रूट है। अब ये कोरोलॉइड रूट क्या होती है, इसके अंदर एक बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है। कौन रहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। जिसे कि साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं हम लोग। किस नाम से, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइकस के अंदर टेप रूट के अलावा कोरोलॉइड रूट प्रेजेंट है, जिसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, जैसे नोस्टोक और एनाबिना जो है ना, साइनोबैक्टीरिया, वो इस रूट के अंदर रहते हैं। खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, पहले पूछा जा चुका है। देखो, ये कोरोलॉइड रूट क्या होती है, जैसे अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इधर क्या होगा, मेन प्लांट होगा, है ना, साइकस वाला, और इधर रूट होगी जिसे अपन टेप रूट बोल रहे हैं। ये जो कोरोलॉइड रूट है ये साइड वाइज निकलती है, ना ही तो ऊपर जाती है ना ही नीचे जाती है, ये साइड वाइज निकलती है कोरोलॉइड रूट, और इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देखो मैं येलो कर दे रहा हूँ, अभी रेड से बनाया था, अभी इसको येलो बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये साइड में निकलती है, कोरोलॉइड रूट है, ठीक है। और किसके अंदर है, साइकस के अंदर प्रेजेंट है कोरोलॉइड, ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया इनके अंदर रहता है। इतना क्लियर है। फिर देखो एक नोट लगा रखा है, साथ ही साथ एक पॉइंट और, साइकस के अंदर कोरोलॉइड रूट है, बट अगर मैं बोलूँ इसमें पाइनस में तो पाइनस के अंदर माइकोराइजा प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, माइकोराइजा, है ना। माइको का मतलब है फंगस, माइको का मतलब क्या है, फंगस, और राइजा का मतलब है रूट।
रूट। तो पाइनस के अंदर ऐसी रूट प्रेजेंट है जिनके अंदर कौन रह रहा है, फंगस रह रहा है। माइकोराइजा में, माइकोराइजा क्या है, ऐसी रूट है जिसके अंदर सिम्बायोटिकली, सिम्बायोटिक यानी दोनों को बेनिफिट होगा, फंगस को भी और रूट को भी, है ना। फंगस जो इसको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दे देगा, बदले में रूट इसको खाना दे देगी, तो दोनों को बेनिफिट होगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। माइकोराइजा कौन से प्लांट में मिलती है, पाइनस में मिलती है। क्लियर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। साइकस, कोरोलोइड रूट और माइकोराइजा दोनों एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पूछ लेगा कोरोलोइड किस में है, साइकस में, माइकोराइजा पाइनस में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है माइकोराइजा फंगस और रूट के बीच में, और कोरोलोइड किस में है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइकस के बीच में। क्लियर है, हो जाएगा। चलिए अब ये देख लो, देखो नोट देखो क्या लगा रखा है हम लोगों ने। रूट इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन, फंगस के साथ एसोसिएशन है इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, माइकोराइजा की फॉर्म में, और प्लांट दे रखा है ब्रैकेट में पाइनस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या बोला था, जनरली टेप रूट है, उसके अलावा पाइनस में माइकोराइजा आ गई है। वाइल जबकि सम अदर, दूसरों में देखोगे जैसे कि साइकस में देख लो, तो साइकस के अंदर जो है स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट है, जिसे अपन क्या बोलेंगे, कोरोलोइड रूट, जो कि एसोसिएशन किसके साथ रहती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम लोग कहते हैं, उसके साथ। क्लियर है। फिर देखो इन साइकस रूट, साइकस की जो रूट है वो दो टाइप की है, एक तो है टेप रूट और एक है कोरोलोइड रूट। अभी मैंने डायग्राम बनाया था, टेप रूट भी बनाई थी और साइड में कोरोलोइड रूट भी बनाई थी। क्लियर है। फिर देखो कुछ पॉइंट और है, स्टेम के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ है नीट में स्टेम के बारे में, जिम्नोस्पर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड दोनों टाइप के स्टेम जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। अब खास बात क्या है कि जो साइकस है वो अनब्रांच्ड है, और पाइनस और सीड्रस जो है वो ब्रांच्ड स्टेम रखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, अनब्रांच्ड स्टेम साइकस में मिलता है, ब्रांच्ड स्टेम पाइनस और सीड्रस में मिलता है। क्लियर है, हो जाएगा। अब आगे चलो, स्टेम के बाद जिम्नोस्पर्म में हम लोग लीफ की बात करते हैं। तो देखो लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, लीफ इनके अंदर सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है। फिर देखो साइकस की अगर मैं बात करूँ तो साइकस में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है जो कि परसिस्ट है फॉर ए फ्यू ईयर, मतलब कि साइकस के अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलती है जो कि कई सालों तक उस प्लांट पे लगी रहती है। परसिस्ट का मतलब है काफ़ी टाइम तक लगी रहेगी, परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर मतलब बहुत कुछ सालों तक वो लगी रहेगी प्लांट पे ना, फॉल नहीं होगी, गिरेगी नहीं। फिर देखो द लीफ इन जिम्नोस्पर्म आर वेल डेवलप, जिम्नोस्पर्म के अंदर लीफ जो है वो वेल डेवलप है। किसके लिए वेल डेवलप है, तो एक्सट्रीम कंडीशन के लिए वेल डेवलप है, जैसे कि टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए और विंड के लिए। तो जिम्नोस्पर्म में लीफ जो है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप है एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड, इन सब चीज़ों के लिए। फिर देखो इन कोनिफर द नीडल लाइक लीफ रिड्यूस द सरफेस एरिया। कोनिफर जैसे कि ये तुम्हारे पाइनस और सीड्रस है, इन्हीं को हम लोग कोनिफर बोलते हैं ना। जिम्नोस्पर्म में एक कैटेगरी है कोनिफर की जिसमें पाइनस सीड्रस आते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नीडल लाइक, नीडल यानी सुई जो होता है उसकी जैसी लीफ होती है जो कि सरफेस एरिया को कम कर देगी। देखो एक लीफ है ऐसी और एक लीफ है ऐसी, तो ये देखो ये जो लीफ है ये नीडल लाइक है। अब इसका सरफेस एरिया देखो तुम, ये सरफेस एरिया इसका इधर इतना इधर इतना, फिर ये ऊपर का सरफेस एरिया अलग है, नीचे का इतना ही अलग आएगा, है ना। जबकि इसके अंदर देखो सरफेस एरिया बहुत कम हो गया। तो नीडल लाइक लीफ कोनिफर में होती है जैसे पाइनस, सीड्रस में, और इनके अंदर क्या होता है सरफेस एरिया कम हो जाता है, साथ ही साथ क्यूटिकल भी थिक है, क्यूटिकल मोटी है। ठीक है, और सनकन स्टोमेटा है, सनकन स्टोमेटा यानी धसे हुए स्टोमेटा है जो कि क्या करेगा, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म कहाँ ग्रो कर रहा है, माउंटेन की, जो ये हिमालय के माउंटेन जो है उनकी स्लोप में, जहाँ बारिश का पानी भी बह के आगे चला जाएगा, रुकेगा नहीं,
तो वाटर की स्कार्सिटी रहती है, कमी रहती है, तो इनकी जो लीफ है वो वेल डेवलप हो जाती है, नीडल लाइक हो जाती है कोनिफर में सरफेस एरिया को कम करने के लिए, जिससे कि वाटर लॉस कम हो। ठीक, क्यूटिकल जो वो वैक्सी लेयर होती है जो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, वाटर को गुजरने नहीं देती है। सनकन स्टोमेटा ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस करते हैं, तो इनके अंदर धसे हुए स्टोमेटा है नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि वाटर के लॉस को कम कर देगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4, प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर कलेक्टिवली इंक्लूड अंडर स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट। इसको यहाँ से कट करना है ना, और यहाँ लिख देना बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट्स। क्लियर है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, एक साथ इन दोनों को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि सीड को बियर करते हैं, सीड को रखते हैं। जबकि एल्गी, ब्रायो और टेरिडोफाइट, इन तीनों को अपन किस में रखते हैं, क्रिप्टोफाइट है ना। क्रिप्टोफाइट यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड नहीं होते हैं, है ना। जबकि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा में सीड बियरिंग प्लांट दोनों ही सीड रखते हैं। खास बात क्या है कि जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड रखता है और एंजियोस्पर्म में कवर्ड सीड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ऑल जिम्नोस्पर्म आर वेस्कुलर प्लांट। जितने भी जिम्नोस्पर्म है वो कैसे प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब है उनमें जाइलम और फ्लोएम होता है। फिर देखो, देयरफॉर वेस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर है। बट याद रखना, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है, फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में जाइलम में वेसल्स नहीं होती, जाइलम में वेसल्स लेक है, एब्सेंट है, और फ्लोएम में क्या लेक है, क्या नहीं रखता है फ्लोएम, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट नोट देखो, एक्सेप्शनली इन द जाइलम ऑफ नीटम, इफिड्रा और वेलविस्टिया ट्रू वेसल्स आर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोगों ने बोला था कि जाइलम जो है, जिम्नोस्पर्म का जो जाइलम है उसमें वेसल्स नहीं होता है, बट ये 3 जिम्नोस्पर्म में से हैं, नीटम, इफिड्रा और वेलविस्टिया। नीटम, इफिड्रा और वेलविस्टिया, इनके अंदर ट्रू वेसल्स होती है, वेसल्स प्रेजेंट, और वो भी ट्रू वेसल्स प्रेजेंट है। क्लियर है, और ये एक्सेप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन जिम्नोस्पर्म स्टेम, और सेकेंडरी ग्रोथ भी इनके अंदर होती है। सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि इनकी जो विड्थ है, स्टेम की विड्थ है वो बढ़ेगी, ठीक है। सो इट बिकम वुडी, इसीलिए ये वुडी प्लांट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर आर्बोरेसेंट। आर्बोरेसेंट मतलब वुडी है ना, क्योंकि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री टू टोल ट्री एंड सर्व, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज के ट्री भी मिलेंगे, टोल ट्री भी मिलेंगे और सर्व भी मिलेंगे। एग्जाम्पल है इफिड्रा, ठीक है। सम जिम्नोस्पर्म में लियाना और वुडी क्लाइंबर, जो बेल और वुडी क्लाइंबर जो होते हैं वो भी है, जैसे कि नीटम उला, ठीक है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल है वो किसके हैं, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर भी करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हो ना तो मैं ऐसा ही कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा खोजता हूँ और उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करें, ठीक है। और कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बायोलॉजी में, बॉटनी में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी वो टॉपिक कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।